हाँ भाई, परमुटेशंस की जो एक्सरसाइज थी वो होगी थी ना कंप्लीट हमारी। चलिए आज है कॉम्बिनेशंस। और कॉम्बिनेशंस के बारे में मैंने बताया था आपको पहले ही कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाई आर फैक्टोरियल इंटू में ये चीज क्या बच गई है, ये होगी NPR। क्योंकि आपको पता है कि NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो NPR हो जाएगा और ये वाला है जो n 1 बाई r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो उस दिन थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन दी थी इसकी कॉम्बिनेशंस की, इस फॉर्मूला के बारे में कि भाई क्या चीज़ है, कैसे इसको सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए हमने किया 5C2, इसकी कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो आपको 5 को 2 स्टेप लाना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 4, और जो R है इसमें उसको 1 तक ले जाओ, 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 10 हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि NCR इक्वल टू n माइनस R भी होता है कई केसेस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी को देख लीजिए आप 5C2 को, 5C2 इक्वल टू मैं लिखता हूं इसको 5C 5 माइनस में 2, इसको ऐसे लिखता हूं। तो क्या हुआ ये 5C2 इक्वल टू 5C3। अब इसको मैं अगर फॉर्मूले के हिसाब से खोलता हूं तो क्या आ जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली जो है हमारा रिजल्ट जो है वो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, ये हमने कहाँ यूज करना है बेटा, जहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास में आ गया 12C10 आ गया। अब अगर इसके हिसाब से हम चलते हैं तो 12 को इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो 12 को हम 10 टाइम्स तक 10 स्टेप तक मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 12 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में समथिंग 10 स्टेप तक, फिर 10 को जो है 1 तक लेके जाएंगे। तो इसकी जो छोटी कैलकुलेशन बनाने के लिए हम इसको कर सकते हैं 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। इस चीज को हम जो है ये चीज हम लिख सकते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया, 12 मल्टीप्लाई 11, 2 स्टेप चलो, 2 स्टेप चलना है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 6, 11 से 66, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो NCR के बारे में अगर कुछ आपको डाउट हो तो बोलिए, वरना फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, प्रेरणा, डाउट है कोई? आवाज आ रही बेटा मेरी तुम्हारे को? हेलो, वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? बोलिए। क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं आ रही? तुम बोलते भी नहीं फिर। हाँ सर, अटक अटक के आ रही है सर। यस सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। बेटा बता दिया करो ना बीच में फिर। अब आ रही है? अब
तो ठीक है सर। चलिए बेटा, बोल दिया करो ना बीच में, तुम मतलब मैं पूछता रहता हूँ, तुम बोलते हो नहीं, कैसे काम चलेगा हैं? चलिए, तो ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला है, इसी को हम फॉर्मूले को यूज करेंगे अब, ठीक है। और आगे है, जब जैसे अब जैसे एक्सरसाइज है 7.4, इसमें इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। इफ NC8 इक्वल टू NC2, क्वेश्चन नंबर 1 है NC8 इक्वल टू NC2 और लिख दिया इसने फाइंड NC2। NC2 फाइंड आउट करो। तो इसको देखो, ऊपर n इक्वल हो गया आपस में, तो 8 2 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम जो है फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, NCR को हम लिखते हैं NCn-R, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, NCn-8 कर लेंगे इक्वल टू NC2 कर लेंगे। एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको चेंज कर लिया, NCn-8 इक्वल टू NC2। अब जो है n इक्वल हो गया n-8, दिस इंप्लाइज n-8 इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 2 प्लस में 8 इक्वल टू 10। हमारे पास जो है n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नाउ निकालना क्या था, नाउ निकालना था NC2। n कितना आ गया बेटा, n आ गया हमारा 10C2, ठीक है। 10C2 बोल के दिखाइए, कितना लिखूं मैं 10C2 को, रचित बोलना बेटा, वाइज में से बोले कोई। NC2 में क्या लिखेंगे, NCn-2। 10C2 को बताओ बेटा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अभी बता दो था। 10 को 2 स्टेप चलेंगे, 10 मल्टीप्लाई 9, ये 2 स्टेप, और 2 मल्टीप्लाई में 1, 2 5 जा 10 और 9 5 जा 45, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड डिटरमिन n, फाइंड आउट करो अगर ये चीजें आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पर 2NC3 इक्वल टू NC2 12:1, 2NC3 रेशो NC2 इक्वल टू 12:1, ये देखा है। अब यहां से हमने n फाइंड आउट करना है, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। रेशो, ये फैक्टोरियल का निशान है, ये रेशो का निशान है, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1, ठीक है। अब पहले तो ये सोच लीजिए कि आप जो है आपने 2n-3 को कैसे अलग करना है इसको। तो इसमें से हमने कर दिया, जैसे मान लीजिए ये 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3, हमारे को नीचे वाली ऑप्शन मिल गई। फैक्टोरियल क्या होते हैं कि माइनस करते हैं ना, 2n 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल, यहाँ पर रोक दिया 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें इससे मैच करना था, तो यहाँ तक ले आया इसको। रेशो n को n-2 तक लेके जाओ, n फैक्टोरियल n-1 n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1, ये आ जाएगा। तो 2n-3 से 2n-3 कैंसिल हो गया,
n-2 से n-2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बचता है हमारे पास में उसको हम कैसे करेंगे डील। जैसे हमारे पास में आ गया 2n, ठीक है, इंटू में 2n-1, इंटू में 2 को मना गए यहाँ से, इनमें 2 को मना लिया, n-1 डिवाइड 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1 इज, और ये रेशो है ना, इसको हम उल्टा कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, ये ऊपर चला जाएगा, n इंटू n-1 ये रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 12/1, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए आपका क्या कैंसिल होता है, n से n कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, n-1 से n-1 कैंसिल। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां देख लीजिए अब इसको क्या बचा है, तो 2 बच गया यहाँ पर है, 2 और 2 4, 2 × 4, 4 इंटू 2n-1, 2n-1 ये बच गया, बाई में 3, और यहां से कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 12। तो ये 4 × 8n माइनस 4 इक्वल टू 12 3 36, और 8n इक्वल टू 36 प्लस में 4, और 8n इक्वल टू 40, और n इक्वल टू 40/8 इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को? हाँ भाई आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। चलिए लड़कियों में से बताएगी। सर आ गया समझ। आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे हमने करना है, और नेक्स्ट करते हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कोड्स हैं, हाउ मेनी कोड्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल। एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं। अभी आपको पता है कि सर्कल में अगर हम 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करवाते हैं तो एक कोड हो जाती है, कोड, जैसे ए बी कोड होगी, ए बी क्या हो गया, कोड होगी, ठीक है। आगे उसमें तो कोड किससे बनती है, कोड बनती है 2 पॉइंट से, ठीक है। हमारे पास पॉइंट कितने हैं, टोटल 21। सो नंबर ऑफ कोड्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोड्स, सीधा तरीका इसका 21C2, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक कोड, ठीक है। सो n जो है 21 है, तो 21C2 हो जाएगा। अब 21C2 को महदीप कैसे लिखेंगे, बोलो बेटा, 21C2 को ट्वेंटी वन को 2 स्टेप चलेंगे, 21 × 20 डिवाइड बाई 2 × 1, तो 2 से कैंसिल हो गया 10, और 210 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 3 बॉयज
and 3 girls are selected from 5 boys and 4 girls. 5 boys and 4 गर्ल्स। ये कहता है भाई 3 बॉयज को हमने सिलेक्ट करना है 5 बॉयज में से, और 4 गर्ल्स 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है 4 गर्ल्स में से। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो टीम कैसे बनेगी? तो टीम के लिए हमारे पास में क्या चाहिए? टीम के लिए चाहिए 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, सो 3 बॉयज be selected in way 5C3। अब 3 बॉयज हैं, 5 में से लेने हैं 3, 5C3 हो गया, और 3 गर्ल्स be selected in way 4C3। ठीक है, याद आएगा? तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज, क्योंकि इवेंट ये पूरी एक है तो इसलिए आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। पूरी इवेंट को पूरा करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई दूसरी इवेंट अगर बनानी हमने तो फिर प्लस करते हैं हम। तो ये पूरी इवेंट है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वही हो गया 5 इंटू 4 इंटू में 3, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, मल्टीप्लाई 4 इंटू में 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 4 को 3 स्टेप चलो, 3 को फिर 1 तक पहुँच जाओ। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 और 3 2 कैंसिल दोनों, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 इसका आंसर आएगा। ठीक है, बताओ ये समझ में आ गया नहीं आया? आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। क्या बात, आज लड़कियां नहीं है क्या इसमें? है भाई? महकदीप नहीं है? पता नहीं सर। प्रेरणा, परनीत, भूमि, सारी चुपचाप बैठी आज। चलिए, अच्छा तो यस सर, समझ आ गया। अच्छा ठीक है बेटा, इसको जो है हम जो है एक तरीका और बताया था जो मैंने पहले, कि अगर यहाँ का जो आर है वो आधे से ज्यादा चला जाता है, जैसे 5C3 है, 3 5 के हाफ से ज्यादा है, तो हम इसको माइनस करके लिख सकते थे 5C2। 5C3 का मतलब 5C2 और 4C3 का मतलब 4C1। ये और भी इजी हो जाता है, जैसे 5 को 2 स्टेप चलो, 5 मल्टीप्लाई में 4, 2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू 4C1, 4 ही रहेगा बस अकेला। तो देखो अब 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 22 जा 40। या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टॉपिक है कॉम्बिनेशन का, बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है। तो आगे है जैसे 9 balls from 6 red balls and 5 white balls and 5 blue balls. If each section consists of 3 balls each color. 3 balls का each color चाहिए बेटा, each color की 3 बॉल लेनी है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे बोलो जरा, अगर बुक है तो आपके पास में बोलिए। रेड बॉल कितनी है? हाँ भाई, रेड बॉल कितनी है? 6। रेड बॉल जो है 6 है। ठीक है, तो 3 बॉल्स इसमें से लेंगे तो कितना आएगा? 6C3। और दूसरी कितनी है? 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। व्हाइट बॉल कितनी है? 5। ब्लू बॉल कितनी है? 5। अब सभी में से 3 लेनी है, तो 5C3
मल्टीप्लाई 5C3। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Determine the number of 5 cards combination of the deck of 52 cards if there is exactly one egg in each combination। ठीक है, हर एक एग में जो है each combination होना चाहिए। टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52 जो ताश होते खेलने वाले। ठीक है, अब 52 में क्या क्या आ गया? अब इसने एग की बात की, ऐसे कितने इसमें 4। इसका मतलब अदर कार्ड कितने हुए? अदर कार्ड हुए हमारे पास में 52 में से 4 गया 48। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड है हमारे पास में, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है वो क्या चाहिए इसको? रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? हर कॉम्बिनेशन में 5 कार्ड लेने वाले। ठीक है, टोटल ले रहे हैं 5 कार्ड्स। ठीक है, तो 1 एग चाहिए इसको, और मल्टीप्लाई में जो है एंड क्या चाहिए? एंड 4 अदर कार्ड चाहिए, 4 अदर कार्ड्स। और 1 एग तो एग में से आएगा, तो क्या हो जाएगा? 4C1, और 4 कहाँ से आएंगे? अदर कार्ड में से आएंगे, 48C4 ये आएगा। 4C1 का मतलब 4 ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको 4 स्टेप तक लेके जाओ, 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच गया ये इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, टोटल जो मल्टीप्लाई है वो आपने इसकी करके देख लेनी है। आगे बस में जितनी भी आएगी आंसर देख करके वो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। इन हाउ मेनी वेज कैन ए सेलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 70 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल एंड क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूडेड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो आप ये देख लीजिए इसमें टोटल प्लेयर्स कितने हैं उसके पास में? टोटल प्लेयर्स हैं 17। अब इसके अंदर बॉलर कितने हैं? 5 बॉलर्स हैं। ठीक है, और इसको टीम कितनी बनानी है? टीम में कितने होने चाहिए? टीम मेंबर्स कितने हैं? टीम मेंबर्स हैं बेटा 11। 11 में क्या क्या चाहिए इसको? इसको 4 बॉलर चाहिए, 4 बॉलर्स। इसका मतलब क्या हो गया? 4 बॉलर्स अगर ये हो गए तो बैट्समैन कितने चाहिए इसको? बैट्समैन चाहिए 7 बैट्स। ठीक है, 4 बॉलर चाहिए तो 7 बैट्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है, सो अब देखिए 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड in 5C4 वेज। ये आ जाएगा 5C4 वेज। ठीक है, 5C4 को आप लिखते हैं 5C1 भी लिखते हैं इसको, क्योंकि 5C4 इक्वल टू 5C1 होता है। और जो 7 बैट्स हैं, 7 बैट्स कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड। अब 5 बॉल्स हैं तो बैट्स कितने रह गए इसके पास में? बैट्स रह गए इसके पास में 12। तो 12 में से फिर हम करेंगे 12C7। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 12C5। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? टोटल वेज 5C1 मल्टीप्लाई 12C5 इक्वल टू 5C1 का मतलब 5 हो जाएगा, और 12C5 का मतलब 12 को 5 स्टेप चलो, 12 11 10 9 8
डिवाइड बाई 5 4 3 2 1 ये आ जाएगा। तो 5 से 2 10 कैंसिल हो गया, 4 से 3 12 कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया इसका जो मल्टीप्लाई करो 9 8 72 और 72 को 55 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 72 को 55 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना आएगा 3960 आएगा, 3960। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बोलिए, समझाया आपको? आ गया सर। आ गया, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8, तुम खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। ठीक है, 9 कोर्स जो है अवेलेबल हैं एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट। ठीक है, अवेलेबल कोर्स तो बेटा 9 हो गए, अवेलेबल कोर्स कितने हो गए 9। ठीक है, तो इसमें कंपल्सरी कितने हो गए, कंपल्सरी हो गए 2 कोर्स तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, और चूज कितने करने 5, तो स्टूडेंट्स चूज 5 माइनस में 2 इज इक्वल टू 3 कोर्स, 3 फ्रॉम 7। अब 7 कहाँ से आया, टोटल कोर्स थे हमारे पास 9 में से 2 कंपल्सरी है, तो रिमेनिंग कितने रह गए 7, उन 7 में से हमने 3 लेने हैं। ठीक है, 9 में से 2 कंपल्सरी, रिमेनिंग 7 और 7 में से फिर 3 हमने चूज करने हैं। तो सो टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज टू चूज 3 कोर्सेज 7C3। तो यह आ जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 2 6, यानी कि 35 वेज जो हैं वो 35 जो कॉम्बिनेशन हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.4। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए। हाँ भाई, क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए आप। हाँ बेटा, रोहित बोलेगा, रोहित है इसमें। रोहित फोन छोड़ के चला गया कहीं पे। बोलना ही चंदे तीव्रता। सर आ गया समझ। आ
या वेरी गुड है। और ये आगे है वंशिका, वंशिका, विनीत। सर आ गया। चलो आ गया तो बेटा इस एक्सरसाइज को कर लेना, इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेना। इसमें 9 क्वेश्चन है ना, देखना एक बार। यस 9 क्वेश्चन है। सर। अच्छा नो सर। ठीक है, ठीक है, तो कर लेना बेटा पूरी एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। ओके।